नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। आज शनिवार 2 सितंबर को बीदर के रंग मंदिर में जन शिकायतों को सुनने और उनकी जांच एवं प्रकरण निस्तारण का अभाव कार्यक्रम किया गया आयोजित। बेलगावी में उत्पाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने गोवा से अवैध रूप से लाई गई भारी मात्रा में महंगी शराब की जब्त। तेलंगाना के कुतबुलापुर 127 डिवीजन गांधीनगर में जलील खान को 127 डिवीजन अल्पसंख्यक सेल का बनाया गया अध्यक्ष। 125 दिनों के लंबे सफर की बधाई। सूर्य मिशन की उड़ान के बाद बोले इसरो चीफ, चंद्रयान 3 का भी दिया अपडेट। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट। नीतीश कुमार ने दे दिया बड़ा बयान। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 2 सितंबर को बीदर के रंग मंदिर में जन शिकायतों को सुनने और उनकी जांच एवं प्रकरण निस्तारण का अभाव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय न्यायाधीश उपलोकायुक्त घरेंद्र, बीदर एसपी चन्नाबसवन्ना, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, सिद्धराम कनकट्टी, श्री AR कर्नूल पुलिस अधीक्षक गुलबर्गा, CS शिल्पा M के अलावा दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी जनता की विभिन्न शिकायतों को सुना गया और उनकी जांच और उसके समाधान का आश्वासन भी दिया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में आमजन उपस्थित रहे और अपनी अपनी समस्याएं सुनाई। इस अवसर पर उन सभी लोगों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। शनिवार को बेलगावी में सुवर्ण विधान सौधा के पास गोवा से ले जाई जा रही प्लाईवुड शीटों में छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में शराब जब्त की गई। श्रेया DH फोटो प्लाईवुड स्टॉक में एक ट्रक के अंदर अवैध रूप से छिपाकर गोवा से कर्नाटक ले जाई जा रही थी शराब। हाई ब्रांडों की भारी मात्रा में शराब की जब्ती तेलुगु फिल्म पुष्पा में दिखाए गए समान पैटर्न की याद दिलाती है, जिसमें दूध के टैंकरों के ट्रंक के नीचे लाल चंदन ले जाया गया था। तेलंगाना के कुतबुलापुरा 127 डिवीजन गांधीनगर में TPCC नरसिरेड्डी भोपात रेड्डी की अध्यक्षता में जलील खान को 127 डिवीजन अल्पसंख्यक सेल का अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ कई युवा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पाशा भाई ने वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला और कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाएगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा और कांग्रेस पार्टी जो योजनाओं की घोषणा कर रही है उन्हें पूरी करके दिखाएगी। इस अवसर पर TPCC ने पार्टी में शामिल होने वाले युवाओं को पार्टी ज्वाइन करने पर प्रसन्नता जताई और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के लिए जनता के बीच रहकर हर तरह से सेवा करने को कहा। कुतबुलापुरा तेलंगाना से केपी न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। जहीराबाद में गौर मियां सिकंद ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जहीराबाद के पिछड़े परिवार जो हर पल अपनी लड़कियों की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं, उनकी चिंता और मुस्लिम समाज में व्याप्त हीन भावना को दूर करने की जरूरत है। 9 वर्षों से ईद मिलादुन नबी के शुभ दिन पर योग्य मुस्लिम कन्याओं का सामूहिक विवाह ईदगाह मैदान जहीराबाद में आयोजित किया जा रहा है। कुछ साल पहले उर्दू समाचार पत्र सियासत के चीफ एडिटर जाहिद अली खान ने भाग लिया था और इस अच्छी पहल को जारी रखने की सलाह दी थी। तब से हर साल शादियां आयोजित की जा रही हैं। तय रिश्ते वाले जिम्मेदार व्यक्ति 1 से 15 सितंबर तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस अवसर पर अजहर रफीक अंसारी, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद मोइन, मोहम्मद मन्नान, सैयद मुदस्सिर, सादिक शाहरुख, नावेद, मुकित और अन्य युवा उपस्थित रहे। जहीराबाद से कैमरामैन नेमतुल्लाह के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट है। इसी दौरान में बीच में हमारे चीफ एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली साहब भी एक बार शिरकत किए थे। उन्होंने यहाँ के नौजवानों को मशवरा दिया था कि ये सिलसिला बहुत अच्छा है, ये शादियों का नज़म हमेशा रखो, मुस्तहिक लड़कियों के लिए जितना हो सकता है कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सामान साजो सामान के साथ रवाना करो। और इंशाअल्लाह और हमारे दोस्त अलीम मियां मरहूम, ये सिलसिला बिल्कुल उनकी काविशों से शुरू हुआ था और आज भी इंशाअल्लाह वो सिलसिला बरकरार है। और मैं हमारे नौजवान दोस्तों को जहीराबाद में जो शादियों का एहतमाम किया जाता है, ये कुछ हमारे दोस्त अहबाब है इसमें ताउन करते हैं और ये नौजवान बच्चे हैं ये जो हमेशा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला हमेशा आगे जारी रहेगा। हम रहे ना रहे, ये सिलसिला जहीराबाद में बरकरार रहेगा। इंशाअल्लाह आप लोगों से दुआ की गुजारिश है
इस निज़ाम में कोई गलत बात ना हो, गलत काम ना हो। इंशाल्लाह आप दुआ करें ये निज़ाम हमेशा चलते रहे, अच्छे से अच्छे पैमाने पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी हम करने की कोशिश करेंगे और उनका अलमारी साजो सामान, घरेलू एशिया, अलमारी, पलंग, बिस्तर, कपड़े जो भी देते हैं, कुछ हमारे दोस्त अहबाब है वो अपनी खामोशी से उसका हमें मदद करते हैं और हम इसका उनसे ये ताउन कर लेके उन लोगों तक पहुंचा देते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं। ज़हराबाद की अवाम से इत्तला दी जाती है कि उस दिन मिलाद के दिन ईदगाह में 10:30 बजे अक़्द होगा, जब पूरे लोग शिरकत करें ताकि वो दूल्हा दुल्हन को ये हिम्मत अफजाई हो कि हमारे लोग ज़हराबाद में क्या इतने लोग हमारी शादी में शिरकत करे थे। और साथ ही साथ अक़्द के बाद ताम का भी एहतमाम किया गया है। मिलाद का जुलूस यहाँ से निकलेगा, फिर रवाना होगा यहाँ से, फिर वापस आने के बाद वो भी जो जुलूस में शिरकत किए थे वो लोग भी ताम करें इंशाअल्लाह। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई जो हजरात अपने शादी तयशुदा रिश्ते लेकर आना चाह रहे हैं उनके पास से कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह दे सकते हैं आप? हाँ, नंबर है। बोलिए, नंबर बोलिए। नंबर है उसमें, कुछ पूछना है, कुछ इत्तला लेना है तो ये नंबर पे इत्तला करें आप, ये राब्ता पैदा करें 8096355786। मेरा नाम गोरे मियाँ सिकंदर है। आप मुझसे राब्ता पैदा करें या हमारे अज़हर रफ़ीक या किसी से भी, उनसे भी राब्ता पैदा करके कुछ भी है तो बात कर सकते हैं। भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया। शनिवार 2 सितंबर को इसे PSLV C-57 रॉकेट से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, जहां सैटेलाइट को उसकी इच्छित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत की पहली सूर्य वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के लिए यात्रा शुरू कर दी है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने लॉन्च के सफल होने की जानकारी दी। एस सोमनाथ ने बताया कि अंतरिक्ष यान सटीक कक्षा में स्थापित हो गया है। उन्होंने कहा, मैं आदित्य L1 मिशन को करने के लिए PSLV को बधाई देता हूं। अब से मिशन L1 पॉइंट के लिए अपनी यात्रा शुरू करेगा। यह लगभग 125 दिनों की बहुत लंबी यात्रा है। आइए हम सभी आदित्य स्पेसक्राफ्ट को शुभकामनाएं दें। इसरो प्रमुख ने बताया कि आदित्य L1 को पृथ्वी की अंडाकार कक्ष में स्थापित किया गया है, जिसमें पृथ्वी का निकटतम बिंदु 235 किलोमीटर और अधिकतम बिंदु 19,000 किलोमीटर है। इसके साथ ही इसरो चीफ ने चंद्रयान 3 के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर ठीक से काम कर रहे हैं और क्योंकि चंद्रमा पर अब रात हो जाएगी, इसलिए उन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार 1 सितंबर को मुंबई में खत्म हुई। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने शनिवार 2 सितंबर को दावा किया कि उन्हें किसी ने व्हाट्सएप करके कहा है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में हमें उचित स्थान मिला है। आपने मुंबई में सबको एक करके दिखा दिया। उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर कहा कि वो शनिवार की शाम 2 सितंबर को जालना जा रहे थे। जब जालना में आंदोलन चल रहा था तो कोई भी राज्य सरकार का मंत्री प्रदर्शनकारियों से मिलने नहीं गया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से रोज ब्रीफिंग मिलती है, किसी के दिए गए आदेश के बिना पुलिस ऐसा कर ही नहीं सकती। इसका मतलब जरूर कोई इसके पीछे है। पुलिस ने 75 साल के एक व्यक्ति को घर में घुसकर मारा। दरअसल महाराष्ट्र के जालना जिले में मराठा आरक्षण आंदोलन हो रहा है। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित कर चुकी है और इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। इसके बाद से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि सरकार इलेक्शन को लेकर संसद के विशेष सत्र के दौरान बिल ला सकती है। इसके अलावा समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इसका एक सुर में विरोध किया है, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल जेडीयू के चीफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा है। इससे साफ हो गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्षी गठबंधन की राय एक ही है। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मुंबई में इंडिया की बैठक बहुत अच्छी रही। अब हम सब मिलकर लड़ेंगे। 5 तरह के कामों के लिए कमेटी बन गई है। केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है। ये तो पहले भी होता था। ये बहुत अच्छा है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 सफल रूप से पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल लॉन्चिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को जारी रखा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, हमारे वैज्ञानिकों ने बार बार अपनी शक्ति और प्रतिभा को साबित किया है। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर राष्ट्र को गर्व है और खुशी है। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में एक जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को कोर्ट में पेश किया। नरेश गोयल को शुक्रवार रात ईडी ने दिन भर की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। धन शोधन का मामला कैनरा बैंक में 538 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में जेट एयरवेज गोयल, उनकी पत्नी अनिता और कंपनी के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की प्राथमिकी से सामने आया है। कोर्ट में ईडी ने कहा, जेट कंपनी ने बैंक से लोन लिया है। बैंकों के कंसोर्टियम के जरिए कर्ज ऑपरेशनल काम के लिए लिया गया था, जिसमें 6000 करोड़ बकाया है, लेकिन उसमें से 1152 करोड़ रुपए कंसल्टिंग फीस के लिए दिया गया है। कंसोर्टियम की एक बैंक कैनरा ने दिल्ली में एफआईआर कराई थी, जिसके आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया है। 2500 करोड़ इसी तरह सिस्टर कंपनी जेट लिमिटेड को कर्ज दिया और बाद में उसे माफ कर दिया गया।
इसके अलावा 9.46 करोड़ व्यक्तिगत खर्चे के लिए इस्तेमाल किया गया। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अन्य समाचार। भारत के अंतरिक्ष मिशन में तमिलनाडु की भूमिका अहम होती जा रही है। चंद्रयान 3 की सफलता में भी तमिलनाडु के बेटे बेटियों का मुख्य योगदान था। अब आदित्य L1 मिशन में भी यहाँ की एक बेटी देश का नाम रोशन कर रही है। चंद्रयान 3 मिशन में 54 महिलाओं ने अहम रोल निभाया है, जिसे पीएम मोदी ने महिला शक्ति का एक जीवंत उदाहरण बताया था। आज इसरो ने सौर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया। इस मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका निभा रही है 59 वर्षीय निगार शाजी को तमिलनाडु के तेनकासी जिले से ताल्लुक रखती है। बता दें कि चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी वीरुमुथुमेल भी तमिलनाडु की ही हैं। जब इस सौर मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी के बारे में पत्रकार उनके भाई शेख सलीम से बातचीत करने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि निगार शाजी ने शेंगोटे सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम में अपनी स्कूल शिक्षा पूरी की। उसके बाद तिरुनेलवेली सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1987 में इसरो में शामिल हो गई। वह बेंगलुरु में रहती हैं और जब भी पारिवारिक समारोह होता है तो शेंगटोई जाती हैं। शाजी के पति एक इंजीनियर एक खाड़ी देश में काम कर रहे हैं और उनका बेटा भी है नीदरलैंड में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। उनकी बेटी और हमारी माँ बेंगलुरु में शाजी के साथ रह रही हैं। हमने 30 साल पहले अपने पिता को खो दिया था। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर यूपी में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। आयोग ने कहा था कि क्रिमिनल लॉ की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता को ऐसे लागू करे कि सभी धर्म में स्वीकार हो। अब एक बार फिर उत्तराखंड और समूचे देश में इस मुद्दे पर माहौल बनने पर यूपी विधि आयोग में भी इसको लेकर गतिविधियों में तेजी आई है।
माना जा रहा है कि यूपी विधि आयोग नए सिरे से अपनी सिफारिशें जल्द ही योगी सरकार को सौंप सकती हैं। इससे पहले बीजेपी शासित एक और राज्य उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर बात काफी आगे बढ़ चुकी है। उत्तराखंड ने यूसीसी पर एक विशेष समिति का गठन किया था, जिसने राज्य में लाखों लोगों से राय मशवरा करके इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी थी। उत्तराखंड विधानसभा में बिल पारित होते ही राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज शनिवार 2 सितंबर को बीदर के रंग मंदिर में जन शिकायतों को सुनने और उनकी जांच एवं प्रकरण निस्तारण का अभाव कार्यक्रम किया गया आयोजन। बेलगावी में उत्पाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने गोवा से अवैध रूप से लाई गई भारी मात्रा में महंगी शराब की जब्त। तेलंगाना के कुतबुलापुर 127 डिवीजन गांधीनगर में जलील खान को 127 डिवीजन अल्पसंख्यक सेल का बनाया गया अध्यक्ष। 125 दिनों के लंबे सफर की बधाई। सूर्य मिशन की उड़ान के बाद बोले इसरो चीफ, चंद्रयान 3 का भी दिया अपडेट। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में फूट। नीतीश कुमार ने दे दिया बड़ा बयान। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।